नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम में टेड स्टूडेंट टॉक का आयोजन किया जा रहा है और उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ इस टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कैसा है। आइए मिलवाते हैं आपको उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, और साथ में जो जज यहाँ पहुँचे हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इन बच्चों को मूल्यांकित करते हैं, उसके बारे में भी बात करें। मानित कौन सी क्लास में है, पहले तो ये बताओ। थर्ड। थर्ड क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रायन इंटरनेशनल स्कूल, कहाँ पर है ये? फरीदाबाद। फरीदाबाद में। ओह गुड। तो अभी अभी ये जो आज भाषण दिया आपने, ये किस टॉपिक पर था? सिबलिंग्स। सिबलिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना हमें। सिबलिंग जैसे हमारे पास जो भाई बहन होते हैं तो उनके बारे में बात करना, बात करना। अब है ही नहीं, लोगों के पास भाई बहन ही नहीं है। और जिनके पास नहीं है उनको उनके पास होने चाहिए। होने चाहिए तो मम्मी डैडी से बोलते हैं फिर कि होने चाहिए, हैं? होने चाहिए। क्योंकि रिश्ते तो खत्म हो रहे हैं। हो रहे हैं। हो रहे हैं, लगता है आपको? लगता है रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हो रहे हैं। हम्म? हो रहे हैं। बहन नहीं है तो बुआ कहाँ से आएगी? चाचा कहाँ से आएगा? ताऊ कहाँ से? चाचा तो है। कैसे है चाचा? अच्छे है। नहीं, आपके तो अच्छे हैं, पर आपके कितने हैं सिबलिंग्स? मेरी तो बहन है एक। एक सिस्टर है। अब फिर आपके जो बच्चे होंगे उनके चाचा कहाँ हैं, उनके ताऊ जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? आपकी जो सिस्टर होंगी उनके जो बच्चे होंगे उनके मामा तो हो गए, पर मौसियाँ कहाँ हैं? वो फिर बाद में होगी। बाद में होगी। गुड, थैंक यू अनिश, क्या बोले आज आप? Today I spoke about having a benefit of sibling. You know, these days many families only prefer to only have a single child. But many families do not believe in having a family with two children. So today I came with the topic of siblings in TEDx to motivate people to have a family with two children. जी, और आपने क्या बोला था? मैंने फूड वेस्टेज के बारे में बोला था। फूड वेस्टेज इज़ अ बिग क्राइम, सो आई वांटेड एवरीवन टू नॉट वेस्ट अ ग्रेन इवन दो, बिकॉज द पीपल हु आर बेगिंग फॉर फूड विल डाई बिकॉज ऑफ फूड, एंड फ्यू ऑफ द पीपल हु आर नॉट बेगिंग फॉर फूड, रादर देन बेगिंग फॉर फूड दे आर वेस्टिंग इट रादर देन गिविंग टू द poor people. I think so they should never waste food. तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ। फिफ्थ। कौन से स्कूल में हैं? लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ होता है ये? गुरदासपुर, पंजाब। पंजाब। तुसी पंजाब तो आए हो? जी सर। ओके, तो आज क्या बोला आपने? सर आज मैंने बुलिज्म के बारे में बोला कि कैसे कुछ लोग दूसरे बच्चों को डिप्रेस कर देते हैं बुली कर करके। जैसे मैं स्टैमर करता हूँ थोड़ा, तो मुझे बड़ा तंग करते हैं उसके ऊपर। तो कैसा था, ऑडियंस का रेस्पॉन्स कैसा था? सर रिस्पॉन्स अच्छा था। मैं अब यही कोशिश अब मैं यही चाहता हूँ कि अब मैं कुछ बुली ना हूँ और सारे लोग मुझे भी मौका मिले स्टेज पर चढ़ने का। ओके, तो अभी क्या बताया आपने यहाँ? बुलिज्म के बारे में, स्टैमरिंग के बारे में। तो बोल के बता दें थोड़ा सा हमारे लोगों को भी। When I was just a 1-year-old, I was super cute when I talk. My mother used to tell me everyone in the house imitate my way of speaking, and the laughing would fill the entire place. It seemed like a wave of joy or receive something incredibly precious. सारांश क्या था आज? आज
आज मैंने स्पीच दी थी कौन से टॉपिक पे स्पीच दिया आपने? लर्निंग डिफरेंसेस अच्छा, क्या होता है वो? I spoke out like this every child is different and his capabilities is also different. ओके, तो अभी ठीक बोला आपने? Yes. कैसा बताया, जजेस ने कैसा बताया? Judges says wonderful. वंडरफुल, तो आपको ये मिला है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। माधव कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास कौन से स्कूल में हैं? MP नरावलियंस। क्या सोचते हैं अभी, कैसा वक्तव्य गया आपका? मेरा अच्छा गया। क्या बोला आज आपने, टॉपिक क्या था? इंट्रोवर्सी के ऊपर था। हम्म? इंट्रोवर्सी के ऊपर था अच्छा, तो क्या सोचते हैं इंट्रोवर्सी के बारे में? कि लोग एक दूसरे को जज करते हैं जो करना नहीं चाहिए, बल्कि नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें एक्सट्रोवर्ट भी बनना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं प्रणवी? Third. थर्ड में। कौन से स्कूल में? द खेतान स्कूल, कहाँ पर है ये? नोएडा सेक्टर नोएडा से आई हैं और उनसे बात करेंगे। तो कब से जुड़ी हैं आप, कब से कर रही हैं ये सब भाषण देने का काम? 6 months हो चुके हैं। अच्छा, 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो कुछ ठीक ठाक बोलना सीख लिया है आपने? मम्मा ठीक बताती हैं कि ठीक बोलती हो आप? तो क्या बोलती हैं आप, क्या बोला आज आपने? मैंने वेल्दी और पुअर के बारे में बोला, जो उनके बीच में जो गैप बढ़ रहा है हम वो कैसे कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं आप बताइए? हम चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, जैसे नेकी की दीवार। अच्छा, नेकी की दीवार। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो गैप जो बढ़ रहा है, दोनों के बीच की जो खाई बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है, इस खाई को किन्हीं और तरीकों से भी रोका जा सकता है? हाँ, कैसे? उनको खाना देकर, और उनको जूते कपड़े और और उनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए? हाँ, और एजुकेशन, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए? मतलब रोजगार, जो कुछ काम करें तो वो कुछ अर्न करें? हाँ, नहीं देना चाहिए हम। देना चाहिए, यस। वरदान कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका। द्वारका से आए हैं, हाँ। गुड। तो क्या करना है, मॉडलिंग करनी है आगे? नहीं, और ऑथर बनना है बड़े होके। ऑथर बनना है, पर लगता तो है कि हेयर स्टाइल तो ये बता रहा है कि मॉडलिंग में जाना है। ऑथर को तो स्मार्ट बन के जाना चाहिए। स्मार्ट बन के जाना चाहिए, गुड। तो बात करेंगे आपसे, क्या था आज जो टॉपिक था, उस क्या था आज टॉपिक? मैंने कहा था अब आउट हमारे ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम को जोड़ने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और क्योंकि आजकल हम अपने वनरेबल मेंबर्स को भूलते ही जा रहे हैं, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पे सबकी वैल्यू होती है। सबकी वैल्यू होती है, तो क्या फ़ायदे होंगे? मतलब अगर हम अनाथालयों को अपने जो ओल्ड एज होम्स हैं उनके साथ जोड़ देंगे तो क्या फ़ायदे होंगे? जैसे बच्चों को लाइफ लेसन्स और लाइफ स्किल्स सीखने को मिलेगा, और जो एल्डरली हैं उनको अपना विजडम, नॉलेज, अपना सारा ज्ञान बांटने को मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन से, जिनको उन्हें भी एक सेंस ऑफ पर्पस और बिलोंगिंग मिलेगी इस दुनिया में। तो आपको नहीं लगता बीच की एक पूरी जनरेशन गायब होगी? नहीं, देखो जैसे ओल्ड एज दादाजी हैं और पोते जी हैं, हाँ, तो लेकिन वो जो एक पीढ़ी जो पूरी है वो उसमें से गायब है कहीं, पिताजी नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे ओल्ड एज होम में जो छोड़ते हैं और ऑर्फनेज में जो छोड़ते हैं, उनको जैसे उनके दिल में तो कुछ लगेगा ना कम, तो जैसे उन्हें उनका दिल का पूरा करने के लिए उन्हें जोड़ देते हैं ताकि उन्हें सहायता मिल सकते उन्हें हैं। महसूस होगा कि वो एक परिवार में हैं, परिवार का हिस्सा हैं, जहाँ उनके छोटे पोते पोती हैं, उनके साथ वो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करें और उनको जीवन में मार्गदर्शन दें ताकि वो अच्छा कर सकें। हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन सी किताबें आ गई अब? 4 आ गई, कौन कौन सी? टाइम मशीन, फ्लाइट ऑफ माई इमेजिनेशन, डियर मॉम एंड जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस एंड रेजिलियंस। आज भी कोई किताब थी? ना, आज किताब नहीं है। शाबाश। और ये 4 किताबें हैं, आप देख सकते हैं, ये 4 किताबें हैं वरदान की और शानदार किताबें हैं। तो कितने लोग आते हैं, लोग ऑटोग्राफ लेने किताबों पर? नहीं आते हैं अभी बड़े होके आएंगे ना, आएंगे सब आएंगे। आएंगे आएंगे। शाबाश, हमारी शुभकामनाएं। आदित्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद। तो क्या बोला आज आपने? कि आपकी पावर ऑफ चॉइस ही आपकी सबसे बड़ी पावर है।
पावर ऑफ चॉइस ही सबसे बड़ी पावर है। हाँ। तो फिर कैसे, क्या एग्जाम्पल है आपके पास इसका? कि हमें वेजिटेरियन डाइट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद सोचो कि अगर आपको अगर कोई आपकी फैमिली से अलग कर दे और फिर काट के खा जाए तो आपको कैसा लगेगा? ओह, ये तो बात ठीक है। तारे ज़मीन पे है मूवी देखी आपने? नहीं। हम्म? नहीं। एक बार देखना मूवी। ठीक है। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे हमारे लोगों को आप? हाँ, क्या बताएं? मैं यूट्यूब पर हूँ। आप यूट्यूब पर भी हैं? अरे भैया यूट्यूब पर भी हैं, क्या नाम से है चैनल आपका? आदित्य फन स्कूल। आदित्य। फन स्कूल तो क्या दिखाते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल पर? वीडियोस, कौन कौन से वीडियोस बनाते हैं? डांस की, स्पीकिंग की। अच्छा, डांस भी करते हैं आप? ओह गुड, बहुत बढ़िया। नव्या ने आज बहुत शानदार भाषण दिया है स्क्रीन एडिक्शन पर। मतलब आप ये समझें कि जो लोग लगातार मोबाइल पर, टीवी पर चिपके रहते हैं और लगातार छोड़ते नहीं हैं, उसे ही देखते रहते हैं, वो जो एडिक्शन है, उसके बारे में क्या बोला था आज आपने? कि लोग इतना स्क्रीन क्यों देखते हैं? इतना नहीं देखना चाहिए, नहीं। कम देखना चाहिए। हाँ, कितना कम देखना चाहिए? थोड़ा सा देखना चाहिए, मतलब। थोड़ा सा देखना चाहिए। पर काम कैसे चलेगा जब तक रील्स नहीं देखेंगे, 50 रील्स नहीं देखेंगे बैठे बैठे, जब तक 1 घंटा 2 घंटा उसे नहीं देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? एंटरटेनमेंट कैसे होगा? मतलब अगर उन्हें देखना भी है तो वो बुक में भी थोड़ा सा कर सकता है। अच्छा, बुक देखें, बुक पढ़ें, हाँ। स्क्रीन नहीं देखें, बुक पढ़ें। हाँ, तो क्या फ़ायदे हैं बुक पढ़ने के और क्या नुकसान हैं स्क्रीन देखने के? अगर स्क्रीन देखोगे तो अपने आँखों को खराब करोगे। अच्छा, बुक पढ़ने से नहीं होगी? लोग कहते हैं आँखों गढ़ा रखी हैं आपने। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। किताब पढ़ रहे हो, इतनी इतनी पढ़ ली, मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए, ऐसा नहीं कहते हैं लोग? कहते हैं। कहते हैं किताबें पढ़ने से हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, हमारी जो कल्पनाशीलता है, वो लगातार बढ़ती है और स्क्रीन पर हमें जो दिखा दिया जाता है हम उसी में खो के रह जाते हैं। ऐसा है ना? कौन सी क्लास में? फर्स्ट फर्स्ट क्लास में। कौन से स्कूल में? हेरिटेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल, कहाँ है ये? गुड़गांव। गुरुग्राम। ओके, थैंक यू। कहाँ से आए हैं किमायरा? फरीदाबाद। कौन सा स्कूल? MDIS अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3rd। तो आज क्या बोला है आपने यहाँ? मैंने अभी बोला नहीं है, अभी मेरी होएगी। बोलना है अभी। क्या बोलेंगे आज आप? फूड वेस्टेज के ऊपर। क्या, कैसे होता है फूड वेस्टेज? अगर फूड का कलर थोड़ा सा डल होता है तो हमें उसको ले लेना चाहिए। अगर कलर डल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो अब ज़्यादा नमक पड़ गया, खाना अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा हो गया है, तो फिर कैसे करें? वो तो वेस्टेज होगा नहीं? एनिमल्स को दे सकते हैं। एनिमल्स मतलब जो गंदा खाना है, ख़राब खाना है, वो एनिमल्स को देते हैं हम। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं यज्ञ? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? MBA नरावली हिल्स। तो क्या बोला आज आपने? मैंने आज अपने छुपे हुए फियर्स के बारे में बोला है। माई हिडन फियर्स दैट आई हैव नॉट अवेकन्ड येट। तो क्या क्या छुपे हुए डर क्या हैं आपके? जब भी मैं टेनिस खेलता था तब मैं बहुत अच्छा खेलता था, पर तब भी मेरे को अंदर से एक डर था कि मैं अगर किसी बड़े टूर्नामेंट में जाके खेलूँगा तो मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। तो हार का डर जो आपके मन में था जी, तो फिर कैसे उससे बाहर निकले आप? मैंने अपनी काउंसलर टीचर से सीख ली कि इससे क्या करते हैं और उनसे हमें हटना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए, जिससे हम और स्ट्रॉन्गर बने। कोई बात नहीं, एक बार फिर प्रयास करेंगे, हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, यही सब ना? हाँ हाँ जी। हार जीत चलती रहती है जीवन में, ये तो डर खत्म हो गया। और कौन कौन से डर हैं जिन पर बात करते हैं? और डर होते हैं जैसे कि हमें हारने का डर हुआ, एक हो गया हमें किसी और से डर लगता है कि वो हमें मार देगा। दूसरा होता है डर, तीसरा होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं करना पर हमें कोई फोर्स कर रहा है वो चीज़ करने के लिए, उस चीज़ का डर। ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के डर हर होते हैं। व्यक्ति को अलग तरह का डर हो सकता है। किसी को कुत्ते से डर हो सकता है, किसी को पानी से डर हो सकता है, किसी को ऊंचाई से डर हो सकता है, लेकिन अपने भीतर का जो भय है
उस भय को हमें बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और हमें किसी से भी भयाक्रांत नहीं होना चाहिए। यही बात ना? गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आद्या अग्रवाल हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। आद्या कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th सिक्स। कौन से स्कूल में है? DPS 45 गुरुग्राम. गुरुग्राम। कैसा रहा आज, क्या बोला आपने आज? I did not speak yet, and I'm gonna speak on the topic like how a healthy lifestyle can cure ailments. So I've seen a lot of people talking more about how beautiful or slim the person is, but actually the focus should be more on how fit and strong the person is basically. So people take pills daily, and there are 3 magical sutras that can help them to reverse diseases, and those are eating a balanced diet, making exercise a part of our daily routine, and learning to manage stress effectively. And that's why I'm here. ओके, Thank you. तो ठीक लगा, जजेस को ठीक लगा? कैसा रेस्पॉन्स था? It was good. कब से प्रैक्टिस करती हैं यहाँ, सीखती हैं यहाँ? Um, डैड के साथ कब से जुड़ी हैं? 1 year 1 साल से। approx. तो लगता है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है इसकी वजह हाँ हुआ है a lot. से? पापा बोलते हैं ठीक लग रहा है अब? हाँ. मम्मा भी बोलती हैं। कौन सी क्लास में है पहले तो? आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। ओके, तो क्या बोली आज यहाँ, क्या भाषण दिया आपने आज? आज मैंने यूथ के बारे में मेनली बोला। मेरा टॉपिक था रीडिफाइनिंग द यूथ ऑफ आवर नेशन। मैं लोगों को ये बताना चाह रही थी कि काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि यूथ कुछ भी नहीं कर सकते, बस उनको फ़ोन चलाना आता है, बस टाइम पास करना आता है। लेकिन इस स्पीच के ज़रिए मैं बताना चाह रही थी कि यूथ बहुत कुछ कर सकती हैं और एक्चुअली में कर भी रही हैं। कर भी रही, क्या क्या करना है? उन्होंने अभी तक काफ़ी सारे बिजनेसेस ओपन किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं। काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो कितनी एज तक यूथ समझते हैं हम? यूथ हम टीनेजर्स जो होते हैं, जैसे नहीं, टीनेजर्स अलग हो गए, यूथ अलग हो गए। 13 से लेकर 30 तक आप नहीं, 20 अबव तक आप ऐसे यूथ मान सकते हो। अच्छा, 20 अबव तक, जो 25 तक, 25 तक यूथ है, उसके बाद यूथ नहीं है? उसके बाद वो एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट हो जाते हैं, तो एडल्ट यूथ एडल्ट नहीं होते? नहीं। अच्छा, गुड, थैंक यू। थैंक यू। फरीदाबाद से हमारे बीच पहुंची हैं अच्छी वक्ता हैं, और उससे भी अच्छी बहुत अच्छी लेखक हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। जी काशवी, कौन सी क्लास में अभी? 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो काशवी, कौन कौन सी किताबें लिख चुकी हैं अभी तक? अभी तक मैंने एक किताब लिखी थी, द कलरफुल कैमोफ्लेज। तो आज किस टॉपिक पर यहाँ अपनी बात रखेंगे आप? आज मेरा टॉपिक है कि मिरर मिरर ऑन दी वॉल बट हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द वॉल। मतलब कि आजकल की दुनिया में सब लोग अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और, कहीं कुछ और, सबकी बहुत सारी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। तो मेरी स्पीच ये है कि क्यों है हमें अपने जैसा रहना चाहिए, कि जैसे हम ओरिजिनली हैं। पर हर व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में आता है तो उसकी जो भूमिकाएं हैं वो बदल जाती हैं। मतलब आपके फादर जब आपके साथ होते हैं तो उनकी आपके प्रति जो भूमिका है वो अलग होती है। जब वो बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उनकी भूमिका अलग होती है। जब वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो उनकी भूमिका अलग होती है। तो हर व्यक्ति जहाँ कहीं होता है वहाँ उसी रोल को फॉलो करने की कोशिश करता है ना? करता है। मैं ये नहीं कह रही कि ना करे, मैं कह रही हूँ अपना अपना काम करे बट ओरिजिनली रहे। कि अब अगर आज मैं यहाँ दिखाऊँ कि मैं बहुत ही पढ़ती हूँ बट मैं घर जाके ना पढ़ूँ तो वो गलत है। तो हमें अपनी ओरिजिनलिटी में रहना चाहिए, चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे पापा जैसे फादरहुड का काम कर रहे हैं किसी बिजनेस में, या अपने पेरेंट्स से बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, तो अपने अपने किरदार में रहें बट ओरिजिनल रहें, अंदर से दिल से ओरिजिनल रहना चाहिए। दिल से ओरिजिनल रहना चाहिए। तो अभी क्या बनने का इरादा है आगे? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है बट मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और एक स्पीकर बनना चाहती हूँ। स्पीकर बनना चाहती हैं और डॉक्टर बनना चाहती हैं, मतलब जो मरीज आएंगे उनको भी अच्छा भाषण देंगे, हैं? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं। जी, ये धृति कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? DPS इंदिरापुरम। अच्छा, दिल्ली से आई हैं आप। तो धृति, आज किस टॉपिक पर बात कर रही हैं आप? आज मैंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग किस तरीके से हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करती है उस पर बात करी थी। क्या इम्पैक्ट करती है हमारी? जैसे हम देखते हैं कि हमें लोग सोचते हैं कि हमें हमेशा डिग्री चाहिए,
कि हाँ, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें एक सर्टेन एज पे जाके डिग्री चाहिए होगी और फिर उसके बाद हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे मेरा भी है कि मैं इस एज पर एक जूनियर शेफ़ बन चुकी हूँ। ऐसे ही अगर हम अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उससे हम अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाकर अपनी लाइफ का हर एक पल अच्छे से बिता सकते हैं। तो धृति बनना क्या चाहती हैं आप, शेफ़? अभी तो जूनियर शेफ़ है, लेकिन बड़े होकर अगर हम पढ़ाई के हिसाब से देखें तो डॉक्टर। अच्छा, अभी शेफ़ है लेकिन बड़े होके डॉक्टर। शेफ़ भी साथ साथ करेंगे और पब्लिक स्पीकिंग भी, बट लाइक वैसे अगर स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर। तो ऐसा क्यों नहीं, आपको नहीं लगता कि आपका पैशन तो पकाना है, तो आपको उसी तरफ मैं बढ़ना है? सब करना चाहती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ पे अटकी रहूँ। मैं हर चीज़ पे करना चाहूँगी। जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोला जाता है, तो मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन बोला जाता है, लेकिन मैं उस सेइंग को गलत प्रूव करना चाहूँगी कि मैं हर चीज़ में मास्टरी कर पाऊँ। आप हर चीज़ में मास्टरी कर पाएँ, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। जी, और आज ये सुंदर पुरस्कार मिला है आपको। हाँ जी। जी। नव्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th स्टैंडर्ड, 11। कौन से स्कूल में हैं अभी? मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, फरीदाबाद। यस, फरीदाबाद। तो अभी क्या बोलेंगे, आज किस टॉपिक पर बात कर रही हैं आप? So my talk is going to be about self-love, like why you should love yourself, why self-love is so important, and on that my talk is about. Why love is so important? According to me, self-love is important as it motivates you to go on your path. शीशा देखना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? Like हाँ, चीज़ें देख के खुद को सेल्फ लव होता है तो आदमी को अप्रिशिएट करो, खुद के बारे में अच्छी चीज़ें। वाओ, आज मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, ऐसे इस बारे में है मेरी सेल्फ टॉक। ओके, तो कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो सेल्फ लव है ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो ये लोगों को आत्ममुग्ध कर देता है, और वो आत्ममुग्धता जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ संपर्क बढ़ाने में या सोसाइटी के साथ संबंध बनाने में कहीं बाधा बनती है? लाइक देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अगर आप उसे लिमिट से बाहर जाओगे तो कुछ भी खराब ही करेगा आपको। सो बीइंग इन लिमिट, लविंग योरसेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। हमारे साथ संयोग हैं, संयोग से बात करेंगे। संयोग, कैसा रहा आज? अच्छा रहा। लाइक यूथ को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, अपने थॉट्स को आगे यहाँ पे लाने का मौका मिला, जिससे हम सब अवेयर हो सकें। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। कौन से स्कूल में? MDIS। तो अभी क्या सोचते हैं, यूथ क्या करे आगे? जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर सारे आजकल मोबाइल्स में, पर सबको रेज करना है कि सारे अपनी आवाज़ उठाएं, मतलब अपने थॉट्स को आगे लाएं, बंद ना रहें बिल्कुल, मतलब अपने थॉट्स को रेज करें। अपने थॉट्स को रेज करें, तभी लोगों को पता चलेगा कि यूथ क्या चाहता है, क्या बनना चाहते हैं जीवन में आगे। लाइक अभी तो मोटिवेशनल स्पीकर का सोचा है। मोटिवेशनल स्पीकर, जी, हमारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ। कहाँ से आई हैं अर्शिया जी आप? गुरदासपुर पंजाब। अच्छा, तुसी भी पंजाब तो? हाँ जी। ओके, गुड। तो क्या टॉपिक था आज, किस टॉपिक पर आपने अपनी बात रखी यहाँ? मैं इस टॉपिक पे थी कि मेरा वो टॉपिक था, जब हम एक लेडी और एक नेचर जब कंबाइन होते हैं, जब प्लस होके सामने आते हैं, तो क्या एक ब्लंडर क्रिएट करते हैं, क्या एक हमारे इन्वायरमेंट को ऐसा एक आंसर देते हैं जो कि कोई भी नहीं दे सकता इस धरती पर। इस धरती पर तो भिन्न भिन्न तरीके से आपने अपनी बात को रखा यहाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। हाँ जी। क्या बनना चाहती हैं आगे? आर्किटेक्ट। हाँ जी। तो आपको लगता है ये जो भाषण कला है ये कहीं उसमें सहायक होगी? बिल्कुल ज़रूर होगी, क्योंकि एक आर्किटेक्ट एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस ही है, वेयर वी हैव टू कन्विंस द कस्टमर दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो आर्किटेक्ट होना और उसके साथ में कस्टमर को कन्विंस करने की एबिलिटी होनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन दैट। तो यहाँ आकर आपको लगता है कि वो आपकी जो कला है, वो जो आपकी कौशल है, वो विकसित हो रहा है कहीं? यस, ऑफ कोर्स। विनायक सिंह नेल्सन मंडेला लीडरशिप अवार्ड के रेसिपिएंट हैं और बात करेंगे उनके साथ आज। टेड एड स्टूडेंट्स में आज यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड रिसीव करके, ये रिकग्निशन मिलके कोई अच्छी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बहुत खुशी महसूस होती है। अभी यहाँ आज कैसा रहा?
आज भी अच्छा रहा। आज मैंने अपनी सेकंड टेड टॉक दी थी टेडएक्स, तो वो उसका टॉपिक भी न्यूरो डाइवर्सिटी था, तो टॉक अच्छी गई, ऑडियंस का जो रिसेप्शन था वो भी अच्छा था और टॉपिक भी अच्छा था, तो ओवरऑल अच्छा गया पूरा टॉक एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पे। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एन्जॉय सब कुछ, फैसिलिटी जो सारा ऑर्गेनाइजेशन वो भी अच्छे से कर रखा है इस एरिया में यहाँ पर। ये जो अवार्ड आपको मिला है क्यों मिला, क्या वजह रही इसके पीछे? ये लीडरशिप के बेसिस पे मिला है, जो मैंने अचीवमेंट्स करी है, जो हेल्प करा है समाज में, उसके बेस पे कि रिकग्नाइज़ करा गया है एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कि उन्होंने कुछ बच्चे सेलेक्ट करे हैं इंडिया से ऑक्सफोर्ड जाने के लिए, वहाँ पे लीडरशिप पे टॉक देने के लिए, उनकी खुद के अचीवमेंट्स के, जैसे मैंने बहुत सारे पेटेंट्स फाइल करे हैं, मेरे गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप मिल रखी है बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी की तरफ, जो मैंने इनोवेशंस बनाए हैं फार्मर्स और दूसरे नॉर्मल लोगों के लिए, ताकि उनका जीवन ज़्यादा ईजी रहे और उनके लिए जो उनकी लाइफ में हार्डशिप्स है वो ज़्यादा कम हो जाए इसलिए। जी भव्य, कहाँ से आए हैं? हम गुरदासपुर पंजाब से हैं। अच्छा, आप भी गुरदासपुर से हैं। हाँ जी। तो क्या टॉपिक था आज यहाँ बोलने के? मेरा टॉपिक था जनरेशन टू जनरेशन, कैसे क्वेश्चंस ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से। बड़ी ओल्ड जनरेशन को लगता है कि यंगर जनरेशन की टफ़ लाइफ है और यंगर जनरेशन को लगता है ओल्ड जनरेशन की टफ़ लाइफ है। इसके ऊपर मेरी आज टॉक थी। तो कैसा रहा, रेस्पॉन्स कैसा था, लोगों में कैसा? रिस्पॉन्स अच्छा था, थोड़ा सा नर्वस था मैं पहले जाते हुए, पर जब स्टेज पे गया तब सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी। तो मज़ा आया आज? आज मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। आज मुझे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। तो कितने सालों से ये जो भाषण कला है, वक्तव्य कला है, इसके साथ काम कर रहे हैं? 1 ईयर से। मेरी माँ चलाते हैं एक्सीलेंस स्किल स्कूल वहाँ पर, तो पीडी सिखाते हैं उसमें, तो उससे ही आ गया हम। उससे लगा कि इस तरफ को बढ़ना चाहिए। हाँ जी। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो मददगार होगी ये कला कहीं? हाँ जी। कॉन्फिडेंस, यहाँ से जो कॉन्फिडेंस आएगा जो बिल्ट होएगा वो आगे हेल्प करेगा हमेशा हमारा। हमारे साथ आज हैं मिस ग्रैंड इंडिया। प्राची, कैसा लगा यहाँ आकर? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये मेरा दूसरी बार है कि मैं टेडएक्स एम्पावर किड्स के साथ यहाँ पे आई हूँ। इतनी सारी आज बच्चों की इतनी इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनने मिली, उनकी एक नज़रिया एक बच्चे का होता है, वो सुन के ऐसा लगा कि बच्चे और बड़े में बस उम्र का ही फ़र्क होता है। बाकी तो देखा इन्होंने भी काफ़ी कुछ है जो हम इनसे सीख रहे हैं और ये हमसे सीखते हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आने का एक मौका दिया गया और इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कहेंगी, ये बच्चे लगातार कोशिश करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और अपने जो मनोभाव हैं उन्हें कागज़ पर या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं? बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि देखिए, अब जब मैं भी छोटी थी, कुछ 10-12 साल पहले जब मैं इनकी बहुत उम्र की थी, तब मेरे अंदर इतना ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं स्टेज पे जाती, मैं इनके जैसे इतने सारे लोगों के सामने अपने भाव रखती, अपने थॉट्स रखती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ डांस करते करते आगे बढ़ जाऊंगी और मेरी ज़िंदगी ठीक रहेगी। पर इन बच्चों ने हमें दिखा दिया है कि जो एक अंदर आपके एक थॉट्स आते हैं, एक आपके अंदर एक भावना आती है, अगर आप अभी उस बात को नहीं बोलेंगे तो 15 साल बाद जब आप थोड़े और उम्र में बड़े हो जाएंगे तब बोल के क्या फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर शिवांगी, कैसा लगा आज यहाँ? बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी, मुझे हमेशा ही प्रियंका के सारे इवेंट्स पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इतना जेन्युइनली काम करते हैं। ऑथेंटिसिटी होती है उनके काम में, दिल से चाहते हैं कि बच्चों का हुनर निखरे और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। नहीं तो आजकल हम यूथ के हालात देखते हैं, कैसे यूथ जो है वो अलग अलग रास्ते पकड़ लेता है, लेकिन पीपल लाइक प्रियंका वो जानते हैं कि बच्चों की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, सही डायरेक्शन में सही रास्ता कैसे दिखाना है। सो आज बहुत अच्छा इवेंट है टेड का, एंड टेड अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और इस नाम की जो रूपरेखा है, इसका जो ऑनर है वो बरकरार रखा है प्रियंका ने और एम्पावर किड्स पर्सनालिटी स्कूल ने। शिवांगी, जो बच्चों का आत्मविश्वास था वो कैसा लगा आपको? बच्चों का आत्मविश्वास तो बहुत कूट कूट के निखारा जाता है बाय प्रियंका, एंड साथ ही साथ उनके अंदर के जो थॉट्स हैं उन्हें वो कैसे एक्सप्रेस करें वो बहुत बखूबी जानती हैं, वो काम करवाना बच्चों से। सो सारे बच्चे बहुत ही टॉप ऑफ द नॉच परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सबसे अच्छी खूबसूरत बात है इस इवेंट की कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है जी। जो आ रहा है वो अपने मन की बात कह के जा सकता है, खूबसूरत शब्दों में, आसान लैंग्वेज में,
जिससे कि ना केवल बच्चे बल्कि आप और हम जैसे बड़े लोग भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। गुप्ता जी, बड़ा कार्यक्रम था और कैसा लगा बच्चों का आत्मविश्वास? आज मैं इनके कार्यक्रम के लिए प्रियंका जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं इनके पहले भी कार्यक्रमों में मैं आ चुका हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन मेरा मन होता है कि इस कार्यक्रम में आऊँ। जो बच्चे हैं, जैसे कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस, दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट, दे आर फ्रॉम, यू कैन से, फ्रॉम सन, बिकॉज दे हैव द पावर, एनर्जी एंड क्रेज एंड वट एवर द क्वालिटीज यू कैन से दे हैव, एंड दे स्पीक जो हम आज तक भी नहीं बोल पाते, और वो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बच्चे बोलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उनको इस उम्र में ये सीख रहे हैं, तो आई नो दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। प्रियंका जी जो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ती हैं, करती हैं। बच्चे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ कि कहाँ से खोज के बच्चे लाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा, उन्होंने ग्रो करके बच्चे को देखा, 2 साल पहले देखा, फिर देखा, मतलब दे आर डूइंग मार्वलस, ट्रेमेंडस, यू कैन से फैंटेबुलस। मेरी उनके साथ विशेज़ हैं, और मैंने उनको ऑफ़र भी किया है कि अभी जो हमारा प्रोग्राम होगा एम्बेसी में, तो लेट 2 स्टूडेंट्स विल कंपेयर द शो। तो उससे क्या होगा, इनका कॉन्फिडेंस और एक लेवल, नया लेवल पे जाएगा, और उनको दे विल गॉट द बिगर एक्सपोजर। मतलब एंकरेज इज वेरी स्मॉल थिंग फॉर देम, देयर कॉन्फिडेंस आई हैव सीन इन देम, बट अगेन इट इज़ अ गुड एफर्ट एंड टू प्रमोट देयर टैलेंट। दिस आई कैन से दिस मच नाउ। वरुण जी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ सिमिलर इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रियंका एंड her institute few months back also, and it was amazing. I think with every event the standard and the quality of this event is becoming better and better. I would like to congratulate Priyanka and her entire team for an amazing TED event. वरुण, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कैसा समझ में आया आपको? आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं जब उनकी उम्र का था तो मेरा कॉन्फिडेंस इससे 1/3 भी होता। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स, हैट्स ऑफ टू प्रियंका एंड हर इंस्टीट्यूट। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, दे वर वेरी knowledgeable, they knew their subject very well, and they spoke with a lot of guts and a lot of confidence. So I think it was an amazing TED event. पूजा जी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। एज़ मैं हमेशा कहती हूँ, पिछली बार से इस बार एक लेवल अप हैं सारे बच्चे। सो बहुत ही अच्छा था। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उन टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं जो शायद इतना ओपनली हम बात नहीं करते थे, जैसे जेंडर इक्वालिटी है, कल्चर को फॉरवर्ड लाना है। सिबलिंग्स पर बात कर रहे थे सिबलिंग्स पे भी ये था, इक्वालिटी नहीं है, एक दूसरे से जेलसी जैसी फीलिंग है, हाउ टू ओवरकम, इनसे कैसे निकले हम, एंड सोल्यूशन भी बच्चे ही दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी बच्चे ही शेयर कर रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग ये देखना कि भारत का जो फ्यूचर आ रहा है वो सेटल्ड है, सॉल्यूशंस हैं उनके पास, तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है बेसिकली। सो बहुत अच्छा लगा, इट वाज अमेजिंग। एज हमेशा प्रियंका बहल के जितना भी मेंटरिंग होती है, उनके स्टूडेंट्स हमेशा एक नया टॉपिक लाते हैं, एक नई तरह से उभर कर आते हैं। सो आई थिंक हर बार ऐसा होता रहे प्रियंका के साथ और उनके स्टूडेंट्स के साथ। वो बहुत लकी हैं कि उन्हें प्रियंका जैसी मेंटोर मिली है। शशीष कुमार तिवारी जी हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आज यहाँ बच्चों को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए पहुँचे हैं। तो शशि जी, कैसा लगा उनका आत्मविश्वास बच्चों का? मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं इन्हें देखने या जांचने नहीं आता, इनसे सीखने आता हूँ। क्योंकि प्रियंका मैम की जो मेंटरिंग है, इनके जो बच्चे हैं, जितने भी किड्स को ये मेंटर करते हैं या यूथ्स को, वो कमाल के बच्चे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे, और वो इतनी मैच्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, और यानी वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चे आके आपसे फूड कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, और बेगिंग जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं, पुअर सेक्शन, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कमाल की बात है। इनक्रेडिबल देख रहा था, विषय तो बहुत ऐसे थे जो आमतौर पर जिन पर कहीं चर्चा नहीं होती। वो बात कर रहे थे अपने डरों की, बिल्कुल भय, उनके भीतर के जो भय हैं। स्टेज फ्राइट की भी बात की कुछ बच्चों ने, पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है इसकी भी बात की। एक बड़ी अच्छी बात मैं बच्चों की टॉक में मैंने सुना कि जो स्टेज फ्राइट है, जो स्टेज का डर है, वो स्टेज का नहीं है, वो जज किए जाने का है, कि लोग आपको जज करेंगे, इसका डर है। तो जो स्टेज का डर है वो स्टेज का डर नहीं है, जज किए जाने का डर है, लोगों की ओपिनियन का डर है। तो कितना कमाल का इंसाइट है बच्चों का, कितना डेप्थ है। तो ऑल क्रेडिट
गोज़ टू प्रियंका मैम, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस प्रकार का प्लेटफॉर्म देना इन बच्चों को। आज ये बच्चे यहाँ, हम लोग यही बात कर रहे थे जितने भी गेस्ट थे कि ये कहाँ जाएंगे आने वाले 10 वर्षों में, या जब ये अपने 30s में होंगे या 20s में होंगे, फिर ये क्या कर रहे होंगे। तो भारत का जो फ्यूचर है, यहाँ आके आपको एक सुकून मिलता है, एक उम्मीद मिलती है, और आपको एक विश्वास मिलता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच टू हर, हम सब की तरफ से, और ऐसे ही करते रहें। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो ऐसे ही अपनी मेंटरिंग करते रहें, बच्चों को तराशते रहें। कैसा लगा आज ये कार्यक्रम? बहुत ही बेहतरीन, हमेशा की तरह वी आर ऑलवेज लेफ्ट स्पीचलेस। और जैसे कि एक सेइंग है ना कि कैपेसिटी टू लर्न इज़ अ गिफ्ट, एबिलिटी टू लर्न इज़ अ स्किल, बट विलिंगनेस टू लर्न इज़ अ चॉइस। तो काफ़ी एविडेंट है इस पूरे समारोह, इस पूरे शो से कि ये जो विलिंगनेस हमने देखी है ना, वो इन बच्चों में आज से नहीं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, और ये बढ़ती ही जा रही है। द की बिहाइंड बीइंग द फाउंडेशन ऑफ अ चेंज इज़ द विलिंगनेस। पावर और टैलेंट बहुत लोगों में होता है, लेकिन उसको आगे लेके कैसे जाना है, उसकी जो क्षमता और जो विलिंगनेस होती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक विलिंगनेस टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, विलिंगनेस टू बी द चेंज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इन बच्चों के अंदर वो ऑलरेडी कुछ पावर्स हैं जो कई बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे लेके जाएंगे, और आगे लेके जा भी रहे हैं। पावर सभी में है, लेकिन उन्हें तराशा बेहतर तरीके से जा रहा है। बहुत बेहतर तरीके से, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो जो विलिंगनेस है उनके अंदर, वो उनके शब्दों और उनके यहाँ होने से ही साबित होती है कि वो किस तरह से अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं। या इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली टेड जो है एक एज देता है इन बच्चों को। दे स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इनके अंदर की जो एक विलिंगनेस है वही उनको आगे लेके जाएगी। एंड मोर पावर टू देम, बिकॉज आज की डेट में जिसके पास ये स्किल है वो ही गेम में है, और बहुत ज़रूरी है गेम में रहने के लिए। यू शुड actually master the power of speech, so that is much more important than anything else in today's world. मैम, आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, टेड के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसा बच्चे, कैसा, कौन सी एज में शुरू कर देना चाहिए बच्चों को? बच्चों को बोलने की कला तो हर एज में ही चाहिए, पर 5 to 6 में मुझे लगता है शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, एक अच्छा बोलना आता है बच्चे को, तो बच्चा हर एस्पेक्ट में आगे आता है। तो कहाँ कहाँ फ़ायदे महसूस करते हैं बोलने के? बोलने के फ़ायदे तो मुझे लगता है सर, एक गृहिणी को भी है, एक वर्किंग को भी है, हर इंसान को बोलने की ज़रूरत है। स्कूल में भी बच्चे देखे जाते हैं, वो बड़े अच्छे रैंक लेते हैं, जब उनको बोलने का मौका मिलता है तो अपने प्रोस्पेक्टिव शो नहीं कर पाते। तो ये जो क्लासेस होती हैं बच्चों को अंदर से निखारती हैं, जो उनके अंदर चलता है वो बाहर आने में हेल्प करती हैं। बाहर आने में जी। संदीप जी, बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इस मंच पर आते हैं, टेडेक्स का या टेड जो बच्चों के लिए, तो ये जो मंच हैं, ये कैसे उनके लिए फ़ायदे का सौदा होते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर कोई भी बच्चा एक यंग एज पर आकर और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है इतने सारे लोगों के सामने, बिकॉज़ यहाँ पे ज्यूरी भी है, यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, यहाँ पे और बच्चे भी हैं, और उनके सामने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पा रहा है, सो वो उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसको एक जरिया मिलता है कि अपने व्यूज़ को सबके सामने रखने का, और इससे उसका कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग के लिए बढ़ता जाएगा। और वो किसी भी आगे प्लेटफॉर्म पे, चाहे पब्लिक स्पीकिंग कैसा भी इवेंट है, वो अपनी कोई भी डिबेट कंपटीशन हो, कोई भी पार्टिसिपेशन हो पब्लिक स्पीकिंग का, वहाँ पे हर जगह वो रोल प्ले कर सकता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ? जी बिल्कुल, बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट टाइम हम जब कभी किसी इवेंट में गए थे तब उनका फर्स्ट टाइम था। मेरी डॉटर का ये 3rd इवेंट है, टेड का फर्स्ट इवेंट है, बट वैसे 3rd इवेंट है इन टोटल। तो मैं देख रहा हूँ उसी के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट है। 3rd इवेंट में होने जा रही है, तो लेट्स सी उसका भी इवेंट होना है, कितना अच्छा परफॉर्म करती है, बट बच्चों में इंप्रूवमेंट आता है फॉर श्योर, और इट्स हाईली रिकमेंड। उनके भीतर का जो भय है, झिझक है, वो कहीं दूर होता है। होती है, जब पहली बार वो करता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करता है, सेकंड टाइम जाता है नर्वसनेस कम हो जाती है, थर्ड टाइम और थोड़ा, तो वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो वही इस पर अप्लाई होती है। ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा एक्सपोजर लेता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। दैट इज़ द वे। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।